हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनली जी के ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के टॉप जी के MCQ प्रश्न। दोस्तों, यह सभी के सभी प्रश्न एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा दिया था। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लुम्बिनी में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रजिया सुल्तान, जिन्होंने 1240 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भगत सिंह ने। हमारा अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1298 ईस्वी में वास्को डी गामा एक पुर्तगाली यात्री था। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, अकबरनामा के लेखक कौन है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अबुल फजल। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक कहा गया है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत वर्णित है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 17। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसी प्रकार अगला प्रश्न, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार का रक्षक किसे कहा जाता है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंगा, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एशिया महाद्वीप, जो पूरे विश्व का 30% भाग कवर करता है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महानदी पर। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8 राज्यों से। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, कार्य का मात्रक क्या है? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जूल कार्य का मात्रक है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन के रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, हंसने वाली गैस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चाणक्य। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असम राज्य में।
इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केरल राज्य का। इसी प्रकार अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा न्यूयॉर्क में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कंचुकल्य, जिसकी लंबाई 455 मीटर है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुजरात। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैकमोहन रेखा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7वां स्थान। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक सींग वाले गेंडा के लिए। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजस्थान के नागौर जिले में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 21(a) के अंतर्गत। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के से लिए गए हैं? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रूस से, जो कि पूर्व में सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुकुमार सेन, जिन्होंने 1951 से 1956 तक कार्यभार संभाला। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एम्पीयर। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोलर सेल। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, पेंसिल में प्रयुक्त काला पदार्थ क्या होता है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्रेफाइट। इसी प्रकार अगला प्रश्न, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा APJ अब्दुल कलाम की है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लॉन टेनिस से। इसे टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा असम राज्य का।